लोग करें कि पता नहीं कब निर्माण होगा मंदिर का। आप आखिर इतना बड़ा दिल करके आपने 2 करोड़ का उद्घाटन लगा ही दिया। बिल्कुल, हमने तो जो घोषणा की थी उसका लगभग ये काम पूरा करने के फुल प्रयास में थे। जैसे मुहूर्त निकला तो हमने आज मुहूर्त अपना लगा दिया। चल रहा है तो, परंतु आने वाला जो पैदल पदयात्री दोबारा जो प्रोग्राम होगा हम तब तक इसको कंप्लीट करके दे देंगे। थोड़ा से ज़्यादा भी जाएगा तो भी खर्चा करने के लिए तो तैयार हैं कहीं भी अगर। और भामाशाह माता दीन जी खड़े हैं, आपके मरने का प्रयास कर रहे हैं। मैं माता दीन जी के माता पिताजी को भी नमन करता हूँ। इस समय में जब इतना पैसा यहाँ लगेगा तो एजुकेशन की जो सुविधा, बाहर से जो बच्चे आते हैं। बात तो ये है कि मुझे इस मंदिर से जुड़े हुए करीबन क्षेत्र सभी प्रसन्न है आया है। और ख़ास तौर पे गुर्जर समाज के भामाशाह माता दीन जी ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए जो कार्य कि माता दीन जी जो एक व्यक्ति हैं, ये साधारण व्यक्तित्व की धनी नहीं है, ये यूथ आइकन है। भगवान श्री देवनारायण जी का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। माँ लक्ष्मी आप पे कृपा करेंगी और मैं समझता हूँ जय श्री देवनारायण भगवान की। ये देवनारायण भगवान का, चौमोरिया का देवनारायण भगवान का मंदिर है और आज इस मंदिर में हम उपस्थित हैं। जैसा कि पिछले 1 महीना पहले जब देवनारायण भगवान की पैदल यात्रा यहाँ रुकी थी तो यहाँ जब प्रोग्राम था उसमें गुर्जर समाज के दानवीर भामाशाह माता दीन पणियार जी ने घोषणा करी थी कि 2,51,00,000 रुपये यहाँ मंदिर के निर्माण कार्य में लगाया जाएगा। आज इस मंदिर निर्माण कार्य की नींव लगी है और तमाम आसपास के चौमोरिया के ग्रामीण भी पहुंचे हैं। भामाशाह माता दीन जी पणियार भी है और अखंड भारतीय गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवनारायण जी गुर्जर भी हमारे साथ हैं। मैं आखिर बातचीत कराता हूं किस तरीके से निर्माण होगा, कब तक निर्माण होकर संपूर्ण रूप से जो यात्री आते हैं उनके लिए यहाँ सुविधा होगी। नमस्कार जी माता दी। नमस्कार सर। माता दी, जैसा आपने कहा लगातार चर्चा हो रही है पूरे गुर्जर समाज में, आपने करके दिखाया, आज निर्माण की नींव भी लगी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमने तो जो घोषणा की थी उसका लगभग ये काम पूरा करने के फुल प्रयास में थे। जैसे मुहूर्त निकला तो हमने आज मुहूर्त अपना लगा दिया और इसका काम बहुत जल्दी हम फास्ट गति से हम इस काम को पूरा करेंगे। माता दी जी, मैं जब से आपका इंटरव्यू लूँ मेरे पास कई तो विधायकों का कॉल आ चुका है, कई वरिष्ठ आदमियों का कॉल आता है कि कब तक आखिर ये निर्माण होगा। और चौमोरिया मंदिर में वैसे मैं कह रहा था कि सुविधाएं लोगों को होगी जब ये निर्माण होगा, तो क्या लगता है आपको? इसका मतलब ये है कि हम इस निर्माण को बहुत फास्ट गति से, हम तो ये चाह रहे हैं कि मार्च तक हम कंप्लीट करें। और फिर भी मतलब ठेकेदार के ऊपर होता है कि मतलब अगर धीरे भी चल रहा है तो, परंतु आने वाला जो पैदल पदयात्री दोबारा जो प्रोग्राम होगा हम तब तक इसको कंप्लीट करके दे देंगे हमारी ओर से। क्या लगता है कितने का खर्चा आ जाएगा, कैसे निर्माण होगा? खर्चे के तो चाहे 2 करोड़ से ज़्यादा भी जाएगा तो भी खर्चा करने के लिए तो तैयार हैं। कहीं भी अगर 2 का 2.5 भी जाए तो भी हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। महाराज की हमारे साथ अखंड भारतीय गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवनारायण जी गुर्जर हैं। देवनारायण जी, क्या कहेंगे, आज मंदिर की नींव लगी है? नहीं, मंदिर की नींव नहीं लगी है, मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम के लिए आज मुहूर्त किया है। और भगवान देवनारायण जी का जो पुराना मंदिर है, जयपुर रियासत से पहले का ये मंदिर है। जब आमेर राजधानी हुआ करती थी तो ऐतिहासिक मंदिर है, राजधानी के बीच में है। पुरखों ने ये मंदिर बनाया, उनका आशीर्वाद आज तक चल रहा है। और भामाशाह माता दीन जी खड़े हैं। आपके माध्यम से मैं समाज के तमाम लोगों तक एक मन की बात कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मंदिर बनाया वो तो श्रद्धेय ही हैं, उनको तो मानस पटल पे रखना ही है। लेकिन आज भी भगवान श्री देवनारायण जी के वंश में ऐसे लोग हैं जो अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को संरक्षण सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं माता दीन जी के माता पिताजी को भी नमन करता हूँ और इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे भामाशाह आज भी समाज में पैदा हैं। इन्हीं की वजह से ये सनातन संस्कृति जिंदा है, ये हमारे समाज के ये जो धरोहर हैं ये जिंदा हैं। जयपुर के बीच में इस तरह का मंदिर, और परिकल्पना देखिए कि 2 करोड़ से ज़्यादा की राशि खर्च करने का मन बन रहा है। तो मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक जगह बनेगी राजधानी के बीच में, जहाँ श्रद्धालुओं को तो सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, मैं समझता हूँ उनको भी एक इस तरह की जगह बनेगी कि वो एजुकेशन, शिक्षा और संस्कृति, धर्म तीनों का समावेश करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा प्रयास माता दीन जी का है। मैं माता दीन जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं जहाँ भी जाऊँगा, पूरे हिंदुस्तान में मेरा भ्रमण रहता है, मैं प्रवास पे रहता हूँ, जहाँ भी जाऊँगा मैं इस तरह के प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करूँगा।
क्या लगता है कैसी सुविधाएं बढ़ेगी जब मंदिर का निर्माण होगा? निर्माण माता जी करें मार्च तक कंप्लीट हम करेंगे, जो 2 करोड़ लगेगा उससे भी ज़्यादा दान हम लगा सकते हैं। कैसी सुविधाएं होगी मंदिर में? माता दीन जी का मन बहुत अच्छा है, मार्च तक काम पूरा हो जाए। लेकिन जिस तरह के मन के साथ में शुरुआत हुई है, मैं समझता हूँ काम आगे तक जाएगा, मार्च के बाद तक भी काम चलेगा। यहाँ सार्वजनिक शौचालय बनेंगे, ये सारा एरिया कवर्ड होगा। आने वाली जो यात्रा है, यात्रियों को सुविधा तो मिलेगी ही, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं न कहीं मन में एक बात बार बार हिलोरे मार रही हैं कि आने वाले समय में जब इतना पैसा यहाँ लगेगा तो एजुकेशन की जो सुविधा बाहर से जो बच्चे आते हैं उनको भी यहाँ मिलेगी। ऐसा आपका भी मन है और हम भी ऐसा सोचते हैं। और क्या लगता है, मंदिर प्राचीन है तो आप तो प्राचीन समय से जुड़े हैं मंदिर के प्रति, कैसी श्रद्धालुओं की मनोकामना आती है? देवनारायण भगवान के प्रति कैसी क्या श्रद्धा है लोगों के बीच? इस जगह के बारे में कई तरह की बातें पुरखों से, बुजुर्गों से सुनने को मिली हैं। एक चमत्कारिक जगह है और मैं समझता हूँ कि ये जो मंदिर है, यहाँ यात्रा दिल्ली से, हरियाणा से, इतने दूर दूर से जो ध्वज यात्राएं यहाँ आकर के विश्राम करती हैं, मैं समझता हूँ एक संगम बनता है। समाज के लिए हम आगे क्या करेंगे, समाज में सुधार की दृष्टि से हमें किन किन कामों को हाथ में लेना है, ये सारी चर्चाएं होकर के समाज को दिशा देने की ये जगह बनेगी। और इसके साथ में ये भी मैं कह दूं कि भगवान श्री देवनारायण जी ने आज से 1100 साल पहले जो संदेश दिया है सामाजिक समरसता का, सारी जातियों को साथ लेकर के चलने का, गौ सेवा का, और आयुर्वेदा में उन्होंने जो काम किया है, मैं समझता हूँ यह जगह पूरे राजस्थान को संदेश देने वाली जगह बनेगी। माता दी जी, लोगों के बीच में ये चर्चा, मैं उस दिन भी आपसे जब इंटरव्यू कर रहा था, लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कब निर्माण होगा मंदिर का। आप आखिर इतना बड़ा दिल करके आपने 2 करोड़ का उद्घाटन लगा ही दिया। जी, हमने जो निर्माण की जो घोषणा करके गए तो हमने तो माल कमेटी को बोल गए थे कि कभी भी जो भी मुहूर्त हो वो मुहूर्त निकाल कर माले बता देना, हम मुहूर्त लगवा देंगे और काम चालू करवा देंगे। बाकी जहाँ जहाँ भी मैंने घोषणा की है ना, अभी जैसे टटेरा है 12 तारीख का मुहूर्त है, 14 तारीख का मुहूर्त है। मैंने ये जितने भी मंदिरों का जो 17 मंदिर मैंने आज पहले बना चुका हूँ और 17 मंदिरों का भी जैसे उद्घाटन कर रहा हूँ, पत्थर लगा रहा हूँ, उनका मूर्ति स्थापना कर रहा हूँ। बाकी अब चौमोरिया से मैं पूरे राजस्थान क्या बल्कि अदर स्टेटों में भी मेरा इस देव महाराज की वजह से मतलब एक फेसबुक या आपके माध्यम से मतलब MRDS ग्रुप बड़ा है, MRDS ग्रुप बड़ा है। और आज ये महाराज ने ऐसी मेरी वो कर दी कि जहाँ जहाँ मेरी साइट है ना, आज सारी पूरी की पूरी सेल आउट कर दी। और सेल आउट करने के बाद मैं आज भगे दौड़ रहा हूँ मान लो, और जहाँ जहाँ भी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, चाहे बाजरे का खेत खड़ा है तो उसको भी मान लो खड़े खेत को भी ये मान लो हमारे सेल्स टीम के माध्यम से सेल करवा रहा है। तो इतना जो हो रहा है, जिस दिन मैं यहाँ घोषणा करके गया था उसी दिन मेरी 5 दिन के अंदर अंदर 25,000 गज ज़मीन बिक चुकी थी। तो मेरे को मतलब खर्च करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, यही लोग दे रहे हैं। भाई देव महाराज जी मेरे को दे रहा है तो देने में मेरे को भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम जितने भी मंदिरों का निर्माण बोला है, कहीं भी घोषणा की है मैंने, उनका जब तक अगला जो प्रोग्राम होगा, मेला भरेगा या पैदल पद यात्रा आएंगे, तब तक सारे जो मेरे उससे घोषणा की हुई है सारे के सारे मैं तैयार करके दे दूँगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? राम सिंह कसाना, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय सचिव। क्या कहेंगे सर, आज नींव लगी है 2,51,00,000 रुपए की मंदिर। ऐसा है साहब, हमारे महान दानवीर माताजी जी जो रिश्तेदार भी हुए ऐसे मेरे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे इस मंदिर से जुड़े हुए करीबन 36 साल हो गए और बराबर यात्रा में आ रहा हूँ, बराबर इस मंदिर में सहयोग कर रहे हैं। ये बड़ी रिक्वेस्ट करी इनसे कि साहब कुछ भी सुविधाएं मंदिरों में ऐसी सुविधाएं हो रही, माताजी जी ने उस बात को यहाँ आकर के पहचाना और हम ऐसे महान दानवीर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। निवेदन ये है कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए और जहाँ इनकी साइडें हैं सभी जगह, आज वहाँ बानसूर में भी इनका बहुत बड़ा काम चल रहा है, वहाँ 51 लाख रुपए दे के आए थे, बहुत अच्छा काम चल रहा है वहाँ। और तो निवेदन ये है कि अब यहाँ की शुरुआत इन्होंने कर दी है और जो सुविधाएं बनेंगी वो सब आपके सामने होंगी, इसमें कोई ज़्यादा कहने की बात है नहीं। हमारे देवनारायण जी ने सारा बता दिया। ये कि जब प्रदेशों में और प्रदेशों में कर रहे हैं तो ये तो इनका गृह क्षेत्र है, ये तो इनका शिवम का क्षेत्र है, प्रदेश है, यहाँ तो करना ही करना है इनको। क्या लग रहा है आज मंदिर के उद्घाटन को लेकर, क्या कहेंगे? जीर्णोद्धार हो रहा है आज, कई सदियों से ये पुराना मंदिर है जो जीर्णोद्धार हो रहा है, उसमें आसपास का क्षेत्र सभी प्रसन्न है और मैं धन्यवाद देता हूँ माता दीन जी को। उन्होंने ये बीड़ा उठाया
2,51,00,000 इन्होंने घोषणा की थी। हमें उसी दिन इन्होंने बता दिया था जब आपका मुहूर्त हो तभी हम काम चालू कर देंगे। तो इनको मंदिर ट्रस्ट की ओर से मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, पुनीत काम किया है। आसपास के क्षेत्र के सभी समाजवासी व अन्य समाज के लोग भी इस कार्य से बहुत खुश हैं। और कितनी खुशी हो रही है आज मंदिर के जीर्णोद्धार? खुशी हो रही है साहब, चौमरिया वासी यहीं रहते हैं और चौमरिया वालों को सबसे ज़्यादा खुशी होएगी इसकी, भाई यहाँ पे इसका नाम होएगा, चौमरिया गांव का नाम होएगा और सबके लिए ये शुभ रहेगा काम। क्या नाम है? मेरा नाम सरिता योगी है और मैं सोशल वर्कर हूँ। आज देवनारायण भगवान के मंदिर के लिए जो एक ऐतिहासिक धरोहर है राजस्थान की, और 1100 वर्ष पुराना जो इतिहास है, जिन्होंने राजा सवाई मानसिंह को आशीर्वाद दिया था, विष्णु अवतार श्री देवनारायण जी भगवान, जिनकी अदम्य शक्ति और साहस प्रक्रमा, जिन्होंने देश की आज़ादी और सनातन संस्कृति सबके लिए वो अपने आप में आज पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं। देवनारायण जी का इतिहास कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। पूरी सृष्टि जानती है कि देवनारायण जी ने इस भारत भूमि के लिए आध्यात्मिक सत्ता में उनका क्या सहयोग रहा है, और मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। और कृष्ण भगवान के प्रिय इस गुजर समाज को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ कि आपने जो आज ये बेड़ा उठाया है, और ख़ास तौर पे गुजर समाज के भामाशाह माता दीन जी ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए जो कार्य शुरू किया है, उसके लिए संपूर्ण आमेर वासियों की ओर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद, सर्व जाति की ओर से धन्यवाद, क्योंकि भगवान देवनारायण तो सर्वव्यापी, सर्वजाति प्रेमी और सर्व साधक हैं। मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, मंदिर की नींव लगी है। हाँ जी, कैसी खुशी हो रही है? बहुत बढ़िया खुशी हो रही है साहब, बहुत खुशी हो रही है। कितनी बड़ी संख्या में लोग जब देवनारायण भगवान की जब पैदल यात्रा जोधपुरिया के लिए आती है तो कम से कम 10,000 20,000 आदमी यहाँ बैठते हैं। हाँ, 10-15 हज़ार तो आते ही साहब। तो उनकी सुविधाएं बढ़ेगी जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा, माता दीन जी के सानिध्य में निर्माण हो रहा है। बहुत बढ़िया है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा भारत चेची। महाराज जी, क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, माता दीन जी जो एक व्यक्ति हैं, ये साधारण व्यक्तित्व की धनी नहीं है, ये यूथ आइकन है। आज के इस ज़माने में जहाँ कुछ लोग 10, 15, 20 करोड़ रुपए कमाकर समाज को छोड़ देते हैं, रिश्ते नाते सबको छोड़ देते हैं, लेकिन इन्होंने अखंड पैसा कमाने के बाद भी समाज के साथ में नाता जोड़ा है, धार्मिक कार्यों में नाता जोड़ा है। तो ये यूथ आइकन है। हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि पैसा कोई मैटर नहीं है, आपका कर्म मैटर है। अगर आप अच्छे काम करते हो तो आप ऊंचाइयों पे जाते हो। जैसे कि भाई साहब ने अभी बताया कि मैंने 2,51,00,000 की जैसे ही चौमोरिया में घोषणा की और मेरी एक लैंड तुरंत सेल हो गई, तो ठाकुर जी की, बाबा की कृपा है। तो हमें भी ये सीखना चाहिए कि पैसों को लालच ना बनाकर उसे जन सेवा में लगाएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा माता दीन जी को। नमस्कार। क्या नाम है? हेमराज गुजर। हेमराज जी, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम? हमें बहुत खुशी है, हम यहीं के निवासी है। जब पैदल यात्रा आती है 15 से 20,000 25,000 की, तो हम क्या है, हमारे घरों के अंदर उनको जो भी होता हमारे गांव वालों से हम सब उनकी सेवा करते हैं। और जब यहाँ व्यवस्था हो जाएगी तो यहाँ भी उनके लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगी, गांव वाले भी काफ़ी करते हैं। और हमें बहुत खुशी है, हमारा जन्म यहाँ का है कि हमारे मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है और यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। सबको बहुत खुशी है हमारे को। देवनारायण जी, आपको कितनी खुशी हो रही है? बता दीजिए, आपकी कोई बात कसक रह गई हो तो? नहीं, बात तो बहुत रह गई है, लेकिन चूंकि मैं सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, जब इस तरह के लोगों के साथ में खड़े होने का अवसर मिलता है, अवसर इस तरह के होते हैं कि हम हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं। इससे ज़्यादा और कोई खुशी हो नहीं सकती। बहन सरिता जी बगल में खड़ी हैं। बात छूट गई थी, बाबा रूपनाथ जी बगड़ावतों के गुरु थे और हमारा संबंध गुरु शिष्य का रहा है। ये भी हमारे ही परिवार से आते हैं। माता दीन जी, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जिसका देवनारायण से संबंध है उसके बस आनंद ही आनंद है। आप दिल से जुड़े हुए हैं। भगवान श्री देवनारायण जी तो इस कलयुग में इतने चमत्कारिक हैं, प्रत्यक्ष मैंने देखा, अनुभव किया है कि जिन्होंने सच्ची श्रद्धा से याद कर लिया उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान श्री देवनारायण जी का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा, माँ लक्ष्मी आप पे कृपा करेंगी। और मैं समझता हूँ समाज को संदेश देने का आप जो काम कर रहे हैं वो कई आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी। आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। देवनारायण जी, अभी शिक्षा की भी आप बात कर रहे थे, क्योंकि आप तमाम पूरे भारत में घूम
घूमने का कार्य करते हैं। शिक्षा का भी यहाँ क्वार्टर होगा, अगर ऐसे 2 करोड़ अगर पैसे लगेंगे तो निश्चित रूप से हॉस्टल वगैरह खुलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी यही सोच है कि राजधानी है और दूर दराज गाँव से आने वाले जो बच्चे हैं, जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, इसे शहर में जगह नहीं मिलती। मैं समझता हूँ एक निश्चित रूप से एक जगह मिलेगी और शिक्षा ही विकास का मूल मंत्र है। हमारे तो बगड़ावत गाथा जो चलती उसमें हमारी तो लड़कियाँ उस वक्त पड़ी हुई थी। माता साढ़ू ऐसी तपस्विनी जिन्होंने भगवान को साक्षात शरीर के साथ में गोद में ले लिया। इस तरह की हमारी पहले से पहचान रही है। तो मैं समझता हूँ कि मंदिर, भगवान का जो मंदिर है, उस मंदिर के साथ साथ में ये शिक्षा का मंदिर माँ सरस्वती का भी बनेगा और मेरी कौम आगे तरक्की करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। पनियार जी, लोग ये कह रहे थे इंटरव्यू करने के बाद, तमाम कॉल आते हैं मेरे पास कि पनियार जी जहाँ जहाँ घोषणा करी है ना, वहाँ वन विभाग की ज़मीनें हैं और वहाँ निर्माण करवा ही नहीं सकते, लेकिन आपने तो चमत्कार कर दिया। देव महाराज का आशीर्वाद है, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। और ये देवनारायण भगवान वैसे साक्षात मेरे बालाजी और देवनारायण भगवान जो मेरे साथ है। आज मैं अकेला घूमता हूँ, अकेला डोल रहा हूँ, एक छोटी सी गाड़ी लेके डोल रहा हूँ, एक टूटी चप्पलों में घूम रहा हूँ, परंतु मेरे को इतना अटूट मान ले जो दे रहा है, मेरा बिजनेस व्यापार को दिन दुगना रात चौगुना करके दे रहा है। और जिन जिन शक्तियाँ जो जो चैलेंज हमारे को करते हैं, उन चैलेंजों को ही हम स्वीकार करते हैं और उन चैलेंजों को स्वीकार करके उनको करके दिखाते हैं। मतलब मार्केट में, समाज में काफ़ी ऐसे सामाजिक तथ्य होते हैं, उनका हम नहीं हर बात को इर्द गिर्द करके निकाल देते हैं दिमाग से, परंतु हम जब ये बनाकर तैयार करके दे देंगे, जितने भी मंदिर, 101 मंदिर मेरा जो लक्ष्य है, जो जिसमें अपने मंदिर भी हैं, शिक्षा के मंदिर भी हैं, चिकित्सा के मंदिर भी हैं, वृद्धाश्रम भी हैं, ये चारों सेक्टर में निकल कर मैं 101 मंदिर तैयार करके दे दूंगा। जब समाज के सामने मैं पेश हो जाऊँगा कि साहब ये मैंने करके दिया है। राम जी, बात काटता हूँ, ये जो फॉरेस्ट की, वन विभाग की, पौधारोपण की, वृक्षारोपण की जो बातें हैं, सरकार ने जो काम है वृक्षारोपण का आज हाथ में लिया है। मेरे बाबा देवनारायण जी ने तो 1100 साल पहले ये मुहिम चला दी थी। देवबनी के नाम से जंगल छोड़े गए हैं। हम तो पूजा ही नीम के पत्तों से करते हैं। हम पर्यावरण का रक्षण करने वाले लोग हैं। हम जंगल को बढ़ाने वाले लोग हैं, जंगल में नुकसान करने वाले नहीं हैं। और जहाँ भगवान देवनारायण जी साक्षात आ जाएंगे, तो जो संदेश 1100 साल पहले वनिया छोड़ने का, पेड़ लगाने का जो दिया, निश्चित रूप से वो भी साकार होगा। हम उसमें सहयोग करेंगे। माता दीन जी पनियार जी के सानिध्य में देवनाथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवनारायण जी गुजर हैं, राम सिंह जी हैं, सरिता जी हैं, तमाम लोगों से हमने बातचीत करी और माता दीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोग दे रहे हैं। बड़ी 2,51,00,000 रुपये का जब यह मंदिर बनकर निर्माण होगा तो निश्चित रूप से सुख सुविधाओं का तो उत्थान होगा, उसके साथ शिक्षा का उत्थान भी गुजर समाज में उभर कर आएगा। निर्माण मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, माता दीन जी कह रहे हैं। बड़े दिल के साथ आज माता दीन जी ने जीर्णोद्धार उद्घाटन किया है। तमाम लोग यहाँ ग्रामीण पहुँचे हैं, लोगों से हमने बातचीत करी है। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।